ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे इन अध्यायों का सार समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम चौथे, पांचवें और छठे अध्याय का सार समझेंगे। आइए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। देखिए, इसमें राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ, ये दो विषयों पर वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय करने वाले थे, अतः उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने अपनी शुद्ध बुद्धि, मतलब प्योर इंटेलिजेंस, अपनी शुद्ध बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनन्य भाव से समर्पित कर दिया। राजा परीक्षित की ममता शरीर, पुत्र, पत्नी, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य आदि में बहुत ही दृढ़ हो गई थी। उन्होंने इस ममता को एक क्षण में त्याग दिया। देखिए, निष्कंटक राज्य होता है ऐसा शासन करना कि आपका कोई शत्रु ही ना हो, शासन करने में आपको कोई बाधा ही ना आए, उसको कहते हैं निष्कंटक राज्य। तो इन सब में जो उनकी ममता दृढ़ हो गई थी, उन्होंने एक क्षण में वो त्याग दी तथा उन्होंने धर्म, अर्थ, काम आदि से संबंधित सभी कर्मों से संन्यास ले लिया। अब संन्यास लेकर वे श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु, आप ज्यों-ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे हृदय से अज्ञान के पर्दे फटते जा रहे हैं। मतलब भगवान की कथा सुनते ही उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, तो अब वे आगे कहते हैं कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवान संसार की रचना अपनी माया से कैसे करते हैं, कैसे अपनी माया से सृष्टि को रचते हैं, ठीक है, और कैसे वो इस विश्व की रक्षा करते हैं और इसका संहार कर देते हैं। ठीक है, आगे वे कहते हैं कि कैसे प्रभु इस ब्रह्मांड को बनाते हैं और बातों बातों में इसे मिटा देते हैं। अब इस पर श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण को बार बार अपने हृदय में स्मरण करके अपने प्रवचन शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि लीलाओं को करने के लिए स्वयं ही सत, रज, तमो गुण से युक्त शक्तियों को स्वीकार करते हैं और स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप धारण करते हैं। वह परमपिता परमात्मा तो अनंत हैं, उनकी महिमाएं भी अनंत हैं, जिनके भजन, कीर्तन, पूजन, वंदन, स्मरण आदि से ही पापों का तत्काल नाश हो जाता है, मतलब तुरंत ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता, सदाचारी आदि भी जब तक अपनी साधना को और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते हैं, तब तक वे कल्याण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे वे कहते हैं, किरात, हून, कंक, यवन, खस, पुलिन आदि सभी नीच जातियां और बड़े से बड़े पापी जब भगवान के शरणगत भक्तों की शरण में चले जाने से पवित्र हो जाते हैं। देख रहे हो भगवान की महिमा कि उनके भक्तों की संगति में आने पर भी बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है, दुष्टों को भी वो पवित्र बना देता है। आगे बड़े बड़े देवता जैसे शंकर, ब्रह्मा आदि स्वयं भगवान के स्वरूप को अपने चित्त में बसाकर उनका चिंतन करते हैं। सृष्टि के समय भगवान ने ही ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत कराने के लिए देवी को प्रेरित किया था, ज्ञान की देवी को प्रेरित किया था। देखिए, कल्प क्या होता है? यह समय को डिस्क्राइब करने का एक टर्म है, मतलब समय चक्र को दर्शाता है। कैसे कि एक कल्प बराबर होता है 14 मनवंतर के। अब मनवंतर क्या है? देखिए, एक मनवंतर बराबर होता है 71 महायुगों के। अब महायुग क्या है? महायुग है चारों युगों का कलेक्शन, समूह,
चारों युग मिलाकर बनता है महायुग, यानी कि कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, ये 4 युग होते हैं। इन चारों को मिलाकर बना महायुग। अब 71 महायुग जब मिलते हैं तो बनता है एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर जब मिलते हैं तो बनता है एक कल्प। और जो ब्रह्मा जी हैं उनका जो एक दिन होता है वो होता है एक कल्प के बराबर। मतलब हमारा तो सिर्फ 24 घंटों का होता है, लेकिन ब्रह्मा जी का जो दिन होता है वो एक कल्प के बराबर होता है, इतना बड़ा होता है। आगे अब जो ज्ञान की देवी को भगवान ने प्रेरित किया था पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ब्रह्मा जी के हृदय में, तो वे भगवान के मुख से ही प्रकट हुई थी वेदों के रूप में। आगे कहते हैं कि पंचभूतों से भगवान स्वयं ही इस शरीर का निर्माण करते हैं और उनके अंदर, शरीरों के अंदर जीव रूप में शयन करते हैं, तथा 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर 16 विषयों का भोग करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो बात स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी से कही थी और नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने नारद से कही थी, वही बात आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार चौथे अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं 5वें अध्याय की ओर। 5वें अध्याय में सृष्टि का वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पिताजी, आप केवल मेरे पिताजी नहीं हैं, आप तो सभी के पिताजी हैं। आप समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे वह ज्ञान बतलाइए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। आगे वे कहते हैं कि पिताजी, ये संसार जो है इसका लक्ष्य क्या है, ये किसके अधीन है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण कौन करता है, इसकी प्रलय किसमें होती है, आखिर ये वस्तु है क्या। आगे वे कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, जो हो चुका है, जो हो रहा है या जो होगा, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आपके अधीन है। इस सब के स्वामी आप ही हैं। आप मुझे बताइए कि आपके स्वामी कौन है, आपको सारा ज्ञान कहाँ से मिलता है। क्या आप अकेले ही अपनी माया से प्राणियों की रचना कर लेते हैं? आप सबके ईश्वर हैं, तो आपने एकाग्रचित मन से किसकी घोर तपस्या की। आपकी इस बात से मुझे मोह भी होता है और शंका भी होती है। अतः आपसे मैंने जो जो कुछ पूछा है, आप कृपा करके मुझे इस तरीके से बतलाइए कि मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक प्रकार से समझ सकूं। अब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र नारद, तुमने संसार के प्रति अपने मन में करुणा भरकर बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। तुमने मेरे बारे में जो कुछ कहा है वह भी असत्य नहीं है, लेकिन मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान है, जब तक उनका ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया जाता, सभी के मन में मेरी यही प्रतिभा, सभी को मेरी यही छवि प्रतीत होती है। आगे वे कहते हैं कि जिनके प्रकाश से प्रकाशित होकर सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर मैं संसार को प्रकाशित करता हूँ। वेद भी नारायण के परायण हैं, मतलब कि वेदों का लक्ष्य भी नारायण है। बड़ी बड़ी तपस्याएं भी उन्हीं की ओर लेकर जाती हैं। बड़े बड़े योग उन्हीं को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। सभी ज्ञानों के द्वारा जिन भगवान को पाया जाता है, सभी ज्ञानों के द्वारा भी उन्हीं को जाना जाता है। आगे वे कहते हैं कि उन महाप्रभु ने ही मुझे बनाया है, अतः उनकी दृष्टि में रहकर ही मैं उनकी माया से ही इस सारे संसार की सारी सृष्टि की रचना करता हूँ। वे परमपिता परमात्मा ही मेरे और सभी के, संसार में सभी के एकमात्र स्वामी हैं। अब आगे ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रम बताते हैं कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, कैसे हुई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सर्वप्रथम से भगवान ही थे, कुछ भी नहीं था। अब भगवान की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की, संसार बनाने की। तब
भगवान की शक्ति से ही प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों का संयोग होता है। अब इसके संयोग से ये जो संयोग हुआ है, इस संयोग से महतत्व का जन्म होता है, महतत्व उत्पन्न होता है। अब महतत्व क्या है? ये समस्त सृष्टि जो है इसकी समष्टि बुद्धि का मूल है, यानी कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस इसका मूल है। अब इससे बुद्धि का उत्पादन होता है, इससे बुद्धि की उत्पत्ति होती है। अब बुद्धि बनने के बाद बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और तामस। अब वैकारिक यह ज्ञान शक्ति प्रधान है, तेजस यह कर्म शक्ति प्रधान है और तामस द्रव्य शक्ति प्रधान है, यानी कि जड़ पदार्थ। ठीक है। अब आगे जब तामस अहंकार, अब इसका विभाजन होता है, विकार होता है। तो जब तामस अहंकार का विकार हुआ तो उससे आकाश बना। आगे चल के आकाश का भी विकार होता है, आकाश के विकार से वायु बनती है। अब वायु का जब विकार हुआ तो तेज यानी अग्नि, उसका उत्पादन हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। अब जब अग्नि का भी आगे चल के विकार होता है तो जल की उत्पत्ति होती है। अब जल का विकार हुआ तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। आगे भी बताते हैं कि जब वैकारिक, अभी तो तामस अहंकार है उसका विकार और विभाजन हुआ था, अब आगे वैकारिक अहंकार का जब विकार हुआ, जब वैकारिक अहंकार का विकार हुआ, विभाजन हुआ, तो उससे मन और इंद्रियों के 10 देवता जैसे कि इंद्र, सूर्य, वायु, अश्विनी कुमार, प्रजापति आदि, इनकी उत्पत्ति हुई। जब तेजस अहंकार का विकार हुआ तो उससे 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनकी उत्पत्ति हुई और 5 कर्मेंद्रिय, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जनेंद्रिय, इनकी उत्पत्ति हुई। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले ये सभी तत्व बिखरे हुए थे, लेकिन प्रभु के प्रवेश कर जाने के बाद एकजुट हो गए और विराट पुरुष प्रकट हुआ। इनके अंगों से ही 14 लोक, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक आदि का उत्पादन हुआ, मतलब उत्पत्ति हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे 5वां अध्याय। इस प्रकार 5वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं 6ठे अध्याय की ओर। देखिए 6वें अध्याय में विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन, विभूति होती है महिमा, यानी कि विराट स्वरूप की महिमाओं का वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस संसार के सभी तत्व विराट पुरुष के अंगों से ही उत्पन्न हुए हैं। देखिए यह जो है ना पुरुष सूक्त, यह वर्णन पूरा जो है पुरुष सूक्त के अनुसार ही है, तो इसको पुरुष सूक्त की पुष्टि भी कहते हैं। पुरुष सूक्त क्या है? देखिए पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का एक भजन जिसमें विराट पुरुष की महिमाओं का वर्णन किया गया है और इसी को समस्त संसार का, समस्त सृष्टि का आधार बताया गया है। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि विराट पुरुष के मुख से ही वाणी और अग्निदेव की उत्पत्ति हुई है। उनकी जीभ से अमृतमयी अन्न, समस्त प्रकार के रस और स्वाद तथा वरुण देव की उत्पत्ति हुई है। अब उनके नासा छिद्रों से 5 प्रकार के प्राण और वायु, इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आगे उनकी ग्रहणेंद्रिय होती है सूंघने की शक्ति, इससे क्या है अश्विनी कुमार, सभी प्रकार की औषधि और सभी प्रकार की गंध, इन सब की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार जो है वो जुड़वा देवता है 2। ठीक है, वो जो जुड़वा देवता है अश्विनी कुमार, वे देवों के जो है वैद्य हैं, मतलब फिजिशियन, वैद्य। ठीक है, अब आगे बताते हैं कि जो प्रभु के कान है, विराट पुरुष के जो कान हैं, उनसे सभी दिशाएं और तीर्थ स्थानों की उत्पत्ति हुई है। और श्रोतेंद्रिय यानी कि सुनने की शक्ति जो होती है, उससे आकाश और शब्द की उत्पत्ति हुई है। विराट स्वरूप का जो शरीर है, इसी को संसार के समस्त सौंदर्य का खजाना माना जाता है। अब विराट स्वरूप की त्वचा से ही सभी प्रकार के यज्ञ, उनकी उत्पत्ति हुई है।
अब विराट स्वरूप के जो रोम है, जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना बॉडी पर, उसको बोलते हैं रोम। तो विराट स्वरूप के रोम से सभी प्रकार की वनस्पति उत्पन्न जो यज्ञों के लिए आवश्यक है। अब आगे विराट स्वरूप की जो केश, केश मतलब बाल, दाढ़ी, मूछ, नख, नख मतलब नाखून, इन सब से क्या है कि मेघ, बिजली, शिला, लोह आदि धातुएं, इन सभी की उत्पत्ति हुई है। आगे विराट स्वरूप की जो भुजाएं हैं, इनसे संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल उत्पन्न हुए हैं। अब जो इन विराट स्वरूप के, विराट पुरुष के जो चरण हैं, इन्हीं को भू, भुव और स्वः, इन तीनों लोकों का आश्रय स्थान माना जाता है। देखिए, भू होता है भूलोक, भुव होता है अंतरिक्ष और स्व होता है स्वर्गलोक। अब आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो विराट स्वरूप का लिंग है वो जल, वीर्य और प्रजापतियों का आधार है। विराट पुरुष की पीठ से अज्ञान, पराजय और अधर्म की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि विराट पुरुष के गुदा को ही मृत्यु, हिंसा और नरक का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब आगे वे बताते हैं कि इनकी जो नाड़ियां हैं, विराट पुरुष की जो नाड़ियां हैं, उनसे नदियों का उद्गम हुआ है और जो उनकी हड्डियां हैं वहीं से पहाड़ बने हैं। और विराट पुरुष के उदर में मूल, प्रकृति, समुद्र और समस्त प्राणी समाये हुए हैं तथा विराट पुरुष का जो हृदय है उसी को मन की जन्मभूमि माना जाता है। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि भगवान की माया की शक्ति तो अपार है, इससे कोई भी पार नहीं पा सका है। भगवान ही परम सत्य हैं, मतलब जो नारायण है, परम पिता परमात्मा नारायण ही परम सत्य हैं, जो अजन्मे, अनादि और असीम है। यानी कि अनादि मतलब कि बिगिनिंगलेस, जिनका कोई मतलब आरंभ ही नहीं है, और असीम यानी कि इनफाइनाइट, जिनका कोई अंत ही नहीं है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमपिता परमात्मा नारायण को नमस्कार करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे षष्ठो अध्याय। इस प्रकार छठे अध्याय का सार भी संपूर्ण होता है। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि आप सभी का इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे के अध्यायों का सार समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।